लेकिन अभी आपने टीवी में देखा होगा, जैसे प्रवेश वर्मा जी भी 11-1100 रुपए बांट रहे थे, लेडीज तो वहां भी काफी पहुंच गई थी। देखो 1000 रुपए पहले उनके तो सुनो, पंजाब में नहीं दिए तो यहाँ 2100 रुपए क्या देंगे। नहीं, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि भाई 2100 रुपए जो लेडीज फार्म भरने जा रही हूँ, मैं तो उनको मूर्ख मानता हूँ। विधानसभा लगती है, तीनों कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, 5 तारीख को चुनाव है। तो शर्मा जी, यहाँ से किसका दावा मजबूत आपको लग रहा है? आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों के बीच में? दोनों का बीच में जबरदस्त कंपटीशन है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह है। अच्छा, ईश्वर सिंह अंकल जी, ये जो अपने अंकल हैं, सत्यनारायण नाम बताया था ना, रामेश्वर, इन्होंने तो गोल मोल उलझा दिया। पता नहीं, देखेंगे माहौल है, फलाना ढकड़ा है, यो में नहीं लगे अपने बाल का डर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। जैसा कि आपने हमारी पहले 2 वीडियो देखी होंगी नांगलोई विधानसभा की, हमने पहले सर्वे किया था निहाल विहार 50 फुटा रोड पे, दूसरा सर्वे हमने किया था नांगलोई गांव में, और उसी कड़ी में हम आज आए हैं नांगलोई के एक और क्षेत्र में, शिवराम पार्क में। जानते हैं यहाँ के लोगों से किसको अब की बार ये जिताना चाहते हैं, क्या है यहाँ के लोगों के मन में वोटिंग के प्रति अपनी राय। तो बात करते हैं, मेरे पीछे ही बैठे हैं भाई साहब। भाई साहब, क्या नाम है साहब? सर प्रवीण कुमार नाम है मेरा। अच्छा, प्रवीण कुमार जी, चुनाव आ गया 5 तारीख को। हाँ जी सर। 3 कैंडिडेट, तीनों घोषित हो चुके हैं आपके। हाँ ठीक है सर। क्या लग रहा है, किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ नांगलोई से? भाई यहाँ नांगलोई से रोहित चौधरी को जिताना चाहूँ हम तो। अच्छा, रोहित चौधरी जी का हाँ, दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। और जो रघविंदर शौकीन है, पिछले 10 साल से एमएलए हैं आपके, उनके किए हुए कार्यों से कितना खुश हैं? ठीक है, वैसे तो बढ़िया है, लेकिन बदलाव तो होना ही चाहिए। अच्छा, उनके कार्य भी ठीक है, लेकिन अब की बार बदलाव की कुछ नीति है। हाँ, बदलाव की नीति है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद साहब। हमारे अंकल जी और मिले हैं, काफी उम्र दराज है, काफी इनको अनुभव होगा, चुनाव काफी देखे होंगे इन्होंने। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। अच्छा, सुभाष चंद्र अंकल, चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं, आपकी विधानसभा के तीनों कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं। अंकल, फिर आपको इन तीनों कैंडिडेट्स में किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है? मनोज शौकीन का। अच्छा, मनोज शौकीन जी का। अच्छा, बाकी जो 2 और हैं, रघविंदर जी और रोहित जी, उनका यहाँ इस क्षेत्र में कैसी पकड़ है? पकड़ उन लोगों का भी है, लेकिन अधिकांश मनोज शौकीन का है। अच्छा, और जैसे 10 साल से लगातार रघुविंदर जी यहाँ पे विधायक हैं, काफी लोगों ने बताया कि काम भी बहुत अच्छे किए हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, मनोज शौकीन जी की मतलब पार दिख रही है नैया, या टक्कर काफी होने वाली है? टक्कर काफी होगी। टक्कर के बाद ही फैसला होगा। अभी ये नहीं कहा जाएगा कि मनोज शौकीन जीत जाएगा या रघुविंदर या रोहित चौधरी। टक्कर तीनों में जबरदस्त है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद अंकल। भाई साहब, क्या नाम है? राहुल। अच्छा राहुल भाई, चुनाव आगे 5 तारीख को, और आपके यहाँ तो तीनों कैंडिडेट घोषित भी हो चुके हैं, किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है? देख, कोई कह नहीं सकता किसका ही हो सकता है। नहीं, एक अपना नजरिया होता है, बातें होने लग जाती हैं, रैलियां निकलती हैं, थोड़ा सा हर आदमी की अपनी एक पकड़ भी होती है। तो तीनों कैंडिडेट में से कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है? आम आदमी पार्टी ज्यादा लग रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी। शिवराम पार्क से हमारे साथ ताऊ जी हैं, दर्शन लाल भारद्वाज जी। ताऊ जी, चुनाव में तीनों कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं, बिल्कुल उतर गए हैं। और उनमें से क्या लग रहा है, किसका दावा आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है? जो फिलहाल पार्टी प्रेजेंट में है उसी का ही जोर है और वही सक्सेस होगी। अच्छा, मतलब आप इनडायरेक्ट तरीके से अगर मैं कहूँ तो रघुविंदर शौकीन तो तीसरी बार हैट्रिक मारते नजर आ रहे हैं आप? बिल्कुल आ रहे हैं जी, वही नजर आ रहे हैं। एक बात और बताइए, अब मैं बाकी 2 कैंडिडेट की भी बात करूंगा। जैसे रोहित चौधरी जी हैं, वो, उनके जो चाचा जी हैं विजेंद्र जी, उनका काफी इस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, काम भी किया है उन्होंने और काम भी किया है। तो क्या उसका कुछ बेनिफिट रोहित चौधरी को नहीं मिलता दिखाई दे रहा? देखो, रोहित चौधरी को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन पार्टी इस टाइम वीक है। पार्टी का कोई मतलब वो सिद्धांत नहीं रहा,
क्योंकि ऊपर भी है एक है और पिछली बार भी 0 रही। एमपी के इलेक्शन में भी सीट कोई भी नहीं सक्सेसफुल निकाल सके, कोई से भी मिल करके भी नहीं निकाल 10 साल से मतलब लोकसभा या विधानसभा में कहूँ तो उसमें मतलब रिजल्ट 0 ही रहता है। 0 ही रिजल्ट रहा है। तो इनके चेहरे का कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? 50 से 60% चेहरे का प्रभाव पड़ सकता है, बाकी पार्टी का प्रभाव कम है। अच्छा, और बात करें मनोज शौकीन जी की, तो उनमें कितना दम दिखाई दे रहा है? मनोज शौकीन जी तो नील के बराबर है इस टाइम। अच्छा, उनका कोई खास आपको? कोई नहीं है कोई। धन्यवाद अंकल वो जी। 3 बार इलेक्शन लड़े हैं और तीनों बार हार चुके हैं वो। अच्छा, चलिए धन्यवाद दर्शन लाल जी। शिवराम पार्क से ही एक अंकल जी और है, इनका ये देख रहे होगे भाई, केले की रेहड़ी लगाते हैं शिवराम पार्क में। क्या नाम है अंकल जी? शिवाकांत झा। शिवाकांत झा। अच्छा, शिवाकांत झा अंकल, यहीं की वोट बनी हुई है। हाँ हाँ। तो चुनाव में अब की बार क्या लग रहा है, कौन मतलब तीनों कैंडिडेट के नाम जानते हो जो यहाँ से खड़े हुए हैं? हाँ जानते हैं। रघुविंदर शौकीन जी हैं, मनोज शौकीन जी हैं और रोहित चौधरी जी हैं। क्या लग रहा है सीट कौन निकाल के ले जाएगा, कुछ आइडिया अब की बार किस? हमें कोई आइडिया नहीं सर। हैं? इस विषय में कोई आइडिया नहीं सर। अच्छा, वैसे चेहरा कौन सा ज्यादा मजबूत दिख रहा है कि भाई ये निकाल सकता है? चलो आइडिया नहीं है, वैसे एक आइडिया ये बताओ कि भाई इन तीनों में से ये तो निकाल ही सकता है। रघुविंदर शौकीन। अच्छा, रघुविंदर शौकीन। भाई साहब शुभ नाम? कैलाश बाबू शर्मा। अच्छा शर्मा जी, एक बात पूछना चाहूंगा, मन में आ रही है, क्या ब्राह्मण वोटर ज्यादा है क्या इस कॉलोनी में? हाँ जी, ब्राह्मण वोट ज्यादा है। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने देखा कहीं कौशिक इलेक्ट्रॉनिक है, कहीं मिश्रा है, कहीं काफी। अच्छा, टोटल इस शिवराम पार्क में कुछ अंदाजा आपको कितनी वोट होंगी? मतलब किसकी? टोटल वोट? टोटल वोट का अंदाजा नहीं। अच्छा, टोटल वोट का कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, जैसे आपकी नांगलोई जाट विधानसभा लगती है, तीनों कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, 5 तारीख को चुनाव है, तो शर्मा जी यहाँ से किसका दावा मजबूत आपको लग रहा है? आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों के बीच में? दोनों का बीच में जबरदस्त कंपटीशन है। और मैं बात करूं कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं रोहित चौधरी जी, उनका कैसा यहाँ पे पकड़ है? तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे पे है। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? मेरा विक्की नाम है। अच्छा विक्की जी, तीनों कैंडिडेट का पता होगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस से रोहित चौधरी और आम आदमी पार्टी से रघुविंदर शौकीन जी और बीजेपी से मनोज शौकीन। तो किसका ज्यादा दावा आपकी बार मजबूत लग रहा है आपको? मेरा दावा आपकी मनोज शौकीन का ज्यादा लग रहा अच्छा, मनोज शौकीन जी का ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। आंटी जी क्या नाम है? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी आंटी, इसी कॉलोनी में रहते हो, वोट बनी हुई है आगे? हाँ। और अब की बार जो है रोहित चौधरी है कांग्रेस से, पता होगा, बीजेपी से मनोज जी हैं और रघुविंदर को तो जानते हो 10 साल से आपके। तो अब की बार इन तीनों में से किसका मुकाबला आपको ज्यादा ये दिख रहा है कि भाई ये अब की बार सीट निकाल सकते हैं? किसका ज्यादा चांस लग रहा है? मैं क्या बोलूँगा, तो मेरी नहीं, आपकी खुद की वोट है, खुद का फैसला होता है अपना, एक नजरिया होता है इंसान का। कांग्रेस की तो। अच्छा, यानी कि रोहित चौधरी को। चलिए धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब? भवनाथ मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, जैसे अभी आंटी खड़ी थी, ये तो खुल के कह रही है भाई मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगी, क्या नांगलोई विधानसभा से कांग्रेस का दावा मजबूत लग रहा है या ये कुछ जज्बाती हो गए? जज्बाती वो बोल रहे हैं। अच्छा, असल में हकीकत क्या है यहाँ की? हकीकत तो यही है कि यहाँ पे ज्यादातर बीजेपी को। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे बीजेपी को लाइक करते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी, कई दिनों से आपने भी सुना होगा, टीवी में भी चल रहा है कि अभी जो पूर्वांचली वोटर हैं उनका झुकाव ज्यादातर आम पार्टी की तरफ रहता है, इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हो मिश्रा जी? सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है। वो लॉलीपॉप जो दे रहे हैं लेडीज को 21,000 रुपए, इसके ऊपर थोड़ी सी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुश्किल है। शिवराम पार्क में ही बहुत बड़ी ये कौशिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप ओनर हैं सर? हाँ जी। आपका शुभ नाम? कुलदीप नाम है सर मेरा। अच्छा कुलदीप जी, पहले तो मैं ये जानने का इच्छुक था, मैंने कईयों से पता किया लेकिन सब बताने में असमर्थ हैं कि शिवराम पार्क में टोटल वोट हैं कितनी, कुछ नॉलेज? 40,000 प्लस। तो सर जैसा आप बता रहे कि भाई 40,000 प्लस वोटें यहाँ पे हैं, क्या लग रहा है तीनों कैंडिडेट में से किसका दावा शिवराम पार्क में, खाली बात कर रहा हूँ, शिवराम पार्क में किसका दावा ज्यादा मजबूत है? शिवराम पार्क में बीजेपी का दावा मजबूत ज्यादा अच्छा, मनोज शौकीन जी ज्यादा है। बीजेपी को ज्यादा वोट जाएगा यहाँ से।
और मैं बात करूं पूरे नांगलोई विधानसभा की, तो यहाँ से तीनों कैंडिडेट में से किसकी ज्यादा मतलब मजबूती से पकड़ है? सर पकड़ आप भी लगा लो, तिकोना मुकाबला हुआ तो फिर बीजेपी आराम से जीती। अच्छा, मुकाबला आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ये? ट्रायंगुलर होगा इस बार। अच्छा, यहाँ नांगलोई में ट्रायंगुलर है इस बार। मतलब तीनों कैंडिडेट की कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में अपनी पकड़ है, जिसके कारण ये मुकाबला ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है। होएगा। और वो ट्रायंगुलर अगर होता है तो उसमें बेनिफिट सीधा सीधा आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी उठा सकती है, जाएगा बीजेपी को। अच्छा, मैं बात करूं सर दिल्ली की, तो दिल्ली में तीसरी बार आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल साहब मतलब फिर से हैट्रिक मार सकते हैं या आपकी बार कुछ सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है? इस बार सर केजरीवाल जी रह जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस बार थोड़ा बीजेपी के पक्ष में माहौल है, उसका एंटी इनकम बेसी है। तो कांग्रेस भी थोड़ा जोर लगा रही है। अच्छा, तो कांग्रेस जोर लगाएगी तो झाड़ू जाएगी। जितना कांग्रेस ऊपर आती है उतना उतना आम आदमी का थोड़ा मतलब बैकफुट पे जाने के चांस। आपका शुभ नाम सर? पवन। अच्छा पवन जी, आप भाई जो आपके भाई कुलदीप से बात हुई, आप सुन रहे थे, कितना सहमत है भाई साहब की बात? बिल्कुल 100%। अच्छा, जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल सच्चाई है, ये त्रिकोणा मुकाबला है और त्रिकोणा मुकाबले में बीजेपी भारी पड़ती है। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला जितना होता है इस सीट पे उतना ही बीजेपी को बेनिफिट होता नजर आ रहा है। शुभ नाम भाई साहब? नरेश। नरेश जी। अच्छा नरेश जी, आप बातें सुन रहे थे अंकल जी की, अंकल जी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि भाई मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला नांगलोई विधानसभा का। आप अंकल जी की बात से सहमत है, आपकी कुछ अलग राय है? नहीं, बात तो सही है अंकल की, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी का केवल बोल पाला है, बीजेपी निकलेगी। अच्छा, यहाँ से बीजेपी मतलब अगर तीनों की बात करें तो वोट तो तीनों को काफी भर भर के आने वाली है, लेकिन ज्यादा आपकी नजरों में मनोज शौकीन का। अच्छा, मनोज शौकीन साहब का ज्यादा वो लग रहा है जी। और दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में क्या लग रहा है, सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी अब सरकार। अच्छा, दिल्ली में भी पलटा लगने वाला है? पलटा लगने वाला है केजरीवाल का। अच्छा, इसका कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण एक तो केजरीवाल ने जो काम किया है वो देख ही रहे हो आप, क्या किया है। सड़कें अभी तक बदतर है और फ्री का बांट रहे हैं, तो फ्री हम जो दुकानदार हैं, दुकानदारों के बिजली के बिल जो आते हैं वो तो कहते हैं कि हम फ्री बिजली बिल देते हैं, लेकिन हमें मालूम है ना हम कितना बिल देते हैं। तो बिजली का बिल जो आता है, फैक्ट्री है या कारोबार है, उनके लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम गरीबों को फ्री दे रहे हैं, तो गरीबों को दे रहे हैं, देखो औरों को तो लूट रहे हैं, मध्यवर्गीय तो पिछड़ा है। आपका क्या नाम है? रामनिवास शर्मा। यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के। आपको क्या लग रहा है, इन तीनों कैंडिडेट में से किसका दावा मजबूत मान रहे हो नांगलोई से? बीजेपी। बीजेपी का ही आप मान रहे हो? आप भी मतलब भाई साहब की नरेश की बात से सहमत हो? बिल्कुल। और दिल्ली में सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? बीजेपी की बननी चाहिए। पिछली बार जब केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो 67 सीटें आई थी, उसके बाद फिर 62 आई, यानी कि कांग्रेस को तो उन्होंने वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया और वही हाल लगभग बीजेपी का भी कर रखा है। तो वेंटिलेटर से जिंदा होने के कितने चांस लग रहे बीजेपी के? पीछे इलेक्शन हुआ था, किसकी सीट आई थी? इसकी आम आदमी पार्टी की एक सीट आई। कहाँ पे? दिल्ली में। नहीं, लोकसभा में तो एक भी नहीं आई, 2 बार से आ ही नहीं रही। नहीं आ रही, वही हाल अब हो जाएगा। दिल्ली के लोगों ने कुछ अपना ऐसा माइंड सेट कर रखा है कि भाई नीचे केजरीवाल ऊपर मोदी, वो उस पर हो रहा है, जो मुफ्त हो रहा है वो यही सोचेंगे। ये चाहते हैं, एक तबके को बढ़ाना चाह रहे हैं। आज तक हिंदुओं के लिए किस पार्टी ने क्या किया है? जब हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कहाँ से हो जाएंगे? सबसे मेन कारण ये है। अच्छा, इसीलिए आप चाह रहे हो कि बीजेपी आए? बीजेपी आए। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पंकज। अच्छा पंकज जी, अंकल जी की बातें सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि अबकी बार बीजेपी दिल्ली में भी आ सकती है और यहाँ से भी मनोज शौकीन जी का दावा काफी मजबूती से बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? हम तो ये कहेंगे जी बीजेपी लिया हो तो और अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि आम आदमी वाले ने 1000 रुपए की घोषणा करी थी, पंजाब में वो भी नहीं दिए, यहाँ 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं। उसके बाद में जो है वो आम जनता जानती है, इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आपने टीवी में देखा होगा, जैसे प्रवेश वर्मा जी भी 1100 रुपए बांट रहे थे, लेडीज तो वहां भी काफी पहुंच गई थी। देखो 1000 रुपए पहले उनके तो सुनो, पंजाब में नहीं दिए तो यहाँ 2100 रुपए क्या देंगे? नहीं, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि भाई 2100 रुपए जो लेडीज फार्म भरने जा रही हूँ, मैं तो उनको मूर्ख मानता हूँ। तो जब अभी आपने न्यूज में देखा होगा, प्रवेश वर्मा जी भी अपने वहां नई दिल्ली में
1100 रुपए नगद बांट रहे थे, तो लेडीज तो वहां भी पहुंची। कोई नहीं दे पा रहा इतनी जल्दी, कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो इतनी जल्दी किसी को आगे दे दे। इतनी उनके पास इनकम नहीं है अपनी। हाँ हाँ। बस इतना ही कहना बढ़िया लगेगा जी। बेखाम में किसी के लिए अच्छा कहे बुरा कहे वो अच्छा नहीं लगता। तो रोहित चौधरी और रघुविंदर शौकीन का दावा कितना मजबूती से देख रहे हो? देखो जी, इस टाइम तीनों ही दावे बहुत पक्के हैं यहाँ, एक नंबर के हैं तीनों ही। वोटर बहुत बढ़िया है। त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ जी, त्रिकोणा है जी बिल्कुल। और ये दिलीप शर्मा जी भी बहुत बढ़िया है जी बीच में, चौथे भी ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो निर्दलीय है। हाँ जी हाँ जी। बहुत कटने वाली वोटें हैं इस टाइम। चारों जने बहुत बढ़िया खड़े हुए हैं। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। शिवराम पार्क से एक और भाई इस समय हमारे साथ है, मोनू भाई साहब। मोनू भाई साहब, पहले तो ये बताओ, तबीयत पानी सब ओके? ओके। अच्छा मोनू भैया, तीनों कैंडिडेट आपके जो है, तीनों पार्टियां घोषित कर चुकी है, चुनाव की लहर शुरू हो चुकी है नांगलोई विधानसभा में। मोनू की नजरों में क्या लग रहा है, कौन सा दावेदार अब की बार जो ताल ठोक रहा है मैदान में? भाई हमारे हिसाब से तो रघुविंदर शौकीन जी है। अच्छा, रघुविंदर शौकीन जी का दावा मजबूत लग रहा है। और बात करूं मनोज जी और रोहित जी की, तो वो किस पायदान पे दिख रहे हैं? सेकंड पायदान पर मनोज जी है। अच्छा, मतलब कुछ मुकाबला देते हुए नहीं दिखाई दे रहे? मुकाबला तो है अभी। किन किन के बीच में देख रहे हो मुकाबला? मनोज और रघुविंदर शौकीन। अच्छा, मनोज जी और रघुविंदर जी के बीच में मुकाबला। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। अच्छा, आपकी मैं राय पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है, नांगलोई विधानसभा से किस कैंडिडेट का दावा मजबूत है आपकी बात? पहला तो रोहित चौधरी का ही लगता है। अच्छा, रोहित चौधरी का आपको ज्यादा मजबूत लगता है। और बाकी दो कैंडिडेट का किस तरह से देख रहे हैं? सेकंड में मनोज शौकीन, नहीं वो रघुविंदर शौकीन। अच्छा। और फिर मनोज शौकीन तीसरे। अच्छा, आपने तो मतलब समीकरण पलट के ही रख दिया। ये चाचा जी हैं या शर्मा जी, नरेश भाई, ये भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि भी सरकार भी दिल्ली में बीजेपी की ही आ सकती है। आपका क्या नजरिया कह रहा है? मेरी तो नजर में तो नहीं है बीजेपी की सरकार आए। मेरी नजर में तो नहीं है। क्या लग रहा है? देखो, चांस तो वही आएगा, अरविंद केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, हैट्रिक मारने की तरफ दिखाई दे तो रहा है। सीटें कम हो जाए पर आएगी सरकार उसी की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराम पार्क से ही एक महिला वोटर है इस समय हमारे साथ में। क्या नाम है बहन जी? ऋतु। अच्छा ऋतु जी, चुनाव आ गया है दिल्ली में। नांगलोई से तीनों कैंडिडेट का नाम पता होगा। रघुविंदर शौकीन जी हैं, बीजेपी से मनोज जी हैं, और रोहित चौधरी जी कांग्रेस से हैं। क्या लग रहा है, नांगलोई से अब की बार किसका दावा मजबूत लग रहा है? कौन सीट निकाल सकता है अब की बार यहाँ से? बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम अंकल जी? रामेश्वर। अच्छा, रामेश्वर अंकल, शिवराम पार्क में कितनी वोट है पता है आपको? नहीं। अच्छा, और जो ये तीनों कैंडिडेट जो खड़े हैं इनका तो पता होगा। इनका पता है। तो किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ से? अभी तो कुछ नहीं पता जी किसका लग रहा है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा कि नहीं। हाँ, आपने मेरे ख्याल से कम 10 चुनाव तो अपनी जिंदगी में देखे होंगे। ज्यादा देख लिए। ज्यादा देख लिए, तो इतना तो अनुभव हो जाता है अंकल जी। अभी पता नहीं ना, अभी तो देखेंगे क्या चलता है क्या नहीं कि नहीं। अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी माहौल बन नहीं रहा है। माहौल नहीं बनाना अभी। अच्छा, माहौल बनाया जब देखेंगे। अभी तो 2-4 दिन तो है, शुरू है। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह है। अच्छा, ईश्वर सिंह अंकल जी, ये जो अपने अंकल हैं, सत्यनारायण नाम बताया था ना, रामेश्वर, इन्होंने तो गोल मोड़ उलझा दिया। पता नहीं, देखेंगे माहौल है फलाना ढकड़ा है, यो मन नहीं लगे अपने बाल का डर रहे है। यो सुनो, यो न्यूज आना है आकदे इके बालक ने, बाबू हमने तेरी वीडियो देखी, तू का नाम क्यों ले था? तो आपका तो हल ठीक होगा, आप तो बता दोगे। अभी यो न्यू का न्यू हाल है। अच्छा, बाल का आप भी। है भाई। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मूंगफली के मजे ले रहे हो जाटे में? हाँ भाई। क्या नाम है? बेनी राम। है बेनी राम। बेनी राम। अच्छा, ये मैंने अभी रामेश्वर अंकल से बात करी थी, और एक एमसीडी वाले क्या नाम बताया था इन्होंने? ईश्वर सिंह। ये तो मेरी चाची हर तट रहे हैं, क्योंकि भाई हम तेरी चाची तो पूछे बिना कोई काम नहीं करते। क्या लग रहा है, ये तो 3 कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ शिवराम पार्क से, किसका दावा मजबूत दिख रहा है बेनी राम को? देखो जी, मैं अभी तक घूमा नहीं कहीं। आप क्या मन बना रखा बेनी राम अंकल ने? कांग्रेस को।
अच्छा, रोहित चौधरी। अच्छा, बाकी जो दो कैंडिडेट इनका कैसा दावा लग रहा है, कैसी पकड़ है इनकी? मैं आपको बताइए, मैं अभी तक घूमा नहीं कहीं। अच्छा, बस अपना मन बता दिया। धन्यवाद अंकल। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अच्छा, गुप्ता जी। इस चौराहे में जितने भी आदमी मिले सब टाए टाए फिश मिले, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ। आप खुल कर बताइए, तीनों कैंडिडेट में किसका दावा मजबूत है? अभी तो इसी का ही है, रोहित चौधरी का चल रहा है। अच्छा, रोहित चौधरी जी का दावा आपको मजबूत लग रहा है। बाकी दो कैंडिडेट्स की मैं अगर बात करूं आपसे, तो क्या लग रहा है, वो कुछ मतलब वोटें यहाँ से लेते दिखाई दे रहे हैं या बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है? इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तो इलेक्शन हो जाए पता लगेगा। अच्छा, नांगलोई विधानसभा से मतलब सीट निकालता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, तो इलेक्शन के बाद ही पता लगता है रिजल्ट नहीं, आएगा। वो तो फिर समाचारों में ही पता लग जाता है। समाचार पता लगता हाँ, बाकी फिलहाल जो है रोहित चौधरी का आपको लग है। रहा हाँ, है। इसी का ये दावा है थोड़ा सा। चलिए, धन्यवाद गुप्ता जी। अंकल जी, शुभ नाम? भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा। ले भाई, शिवराम पार्क में शर्माओं की तो मौज हुई पड़ी है। मेरे ख्याल से पंडित वोटर बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। बात करते हैं नांगलोई जाट विधानसभा की। यहाँ से तीनों कैंडिडेट का पता है अंकल? हाँ जी। तीनों कैंडिडेट में से किसका दावा आपको थोड़ा ज्यादा मजबूत लग रहा है कि कौन सीट निकालने के ज्यादा चांस लग रहे हैं आपकी बात? भाई रोहित चौधरी का ज्यादा लग रहा है। अच्छा, रोहित चौधरी का ज्यादा चांस यहाँ पे लग रहा है। उसका कोई कारण अंकल? नहीं, कारण तो कुछ नहीं, आवाज ऐसी आ रही है। अच्छा जी, मतलब जो माहौल बना हुआ है वो इसी प्रकार का बना हुआ है। रोहित चौधरी का बना। और जैसे रघुविंदर शौकीन जी हैं, 10 साल से आपके विधायक हैं, उनके कामों से कितने संतुष्ट हो? हम संतुष्ट नहीं है उनके कामों से। अच्छा, कोई मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली में सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? भाई आगे तो पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। बाकी रोहित चौधरी यहाँ का पता आपको? यहाँ का पता है, आगे का ऊपर से नहीं पता। चलिए, धन्यवाद अंकल। देखो भाई, शिवराम पार्क से ना लोगों में इतना उत्साह है, इतना मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इतना अच्छे से आज का कार्यक्रम हुआ है। अब अंतिम एक व्यक्ति से मैं और पूछूंगा, उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे। मेरे साथ में अंकल जी हैं, अशोक शर्मा जी। और जैसे आपने देखा भी होगा, मैं जिससे भी नाम पूछ रहा हूँ, शर्मा, मिश्रा, दुबे, यानी कि पंडितों की ज्यादा कॉलोनी मुझे ये लगी। तो अशोक अंकल, तीनों कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं। 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। नांगलोई विधानसभा की बात करते हैं, क्या लग रहा है किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है यहाँ नांगलोई विधानसभा से? नांगलोई विधानसभा से 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। रघुविंदर शौकीन जी हैं आम आदमी पार्टी से, मनोज शौकीन जी हैं जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से रोहित चौधरी जी हैं। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ का ये अनुमान लग रहा है कि कुछ पब्लिक का झुकाव रोहित चौधरी जी की तरफ ज्यादा है। अच्छा, जैसे ये भाई साहब हैं, इन्होंने भी मुझे आम आदमी का ही बोला था। पीछे मैंने 2-3 आदमियों से सर्वे के दौरान पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई तीनों चेहरे इतने मजबूत हैं, इतनी पकड़ है यहाँ पे कि मुकाबला कहीं ना कहीं खिंच सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला रहने की आशंका लगाई जा रही है। तो अशोक जी के नजरिए से क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं वो लोग? लोगों को अपना अपना अनुमान है, हर एक की अपनी विचारधारा है, कौन क्या कहता है इस चीज से मुझे वो नहीं है। लेकिन मेरे जहाँ तक अनुमान अपना है, उसमें मुझे चौधरी जी का लगता है कि ज्यादा झुकाव है पब्लिक का, कि उन्होंने कुछ काम ज्यादा किए हैं पब्लिक की सपोर्ट में और पब्लिक की आवाज को सुनते हैं वो। अच्छा अंकल, एक बात और बताओ, जैसे अभी हाल ही में चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी ने, जैसे कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दिया पार्टी से, तो उनको एक लोकल नेता चाहिए था मंत्री के रूप में, तो कैबिनेट में रघुविंदर जी को शामिल कर लिया गया था। ये बात भी आपने सुनी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आम आदमी पार्टी से रघुविंदर जी आए और एक लोकल देहात को एक मंत्री की भेंट मिल रही है, तो उनकी तरफ क्या झुकाव होना चाहिए क्या पब्लिक का? नहीं, उस पे तो होना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए उसके बारे में, लेकिन बदलाव भी चाहती है आज के समय में जनता। एक रोहित चौधरी के रूप में युवा चेहरा है, एजुकेटेड है और जनता की नब्ज को पकड़ने वाला है, समझता है उसकी बातों को। चलिए, धन्यवाद अंकल जी।
तो भाई ये था शिवराम पार्क का सर्वे, जिसमें ज्यादातर लोगों ने अपनी राय दी, आप लोगों ने सुना होगा। धीरे धीरे समय आगे आएगा, जब जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आएगा तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी। हमने जो पहले 2 सर्वे किए थे उनमें कहीं ना कहीं रोहित चौधरी की पकड़ बहुत मजबूती से हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ शिवराम पार्क में हमें मिला जुला लोगों का माहौल दिखा। आने वाला वक्त बताएगा कौन यहाँ से बाजी मारता है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ शिवराम पार्क से। जय हिंद, जय भारत।